हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनोज चौधरी। वेलकम टू बी लिंग्वा इंग्लिश क्लासेस। आज हमारा वर्ड सीरीज़ का 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही काम के वर्ड्स हैं। आप इन्हें ढंग से आप लर्न कीजिए। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ और प्रोनाउंसिएशन भी साथ में लेके चल रहे हैं। और ये ज़रूरी है, वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव नहीं बना सकते। मैंने जिम्मा उठाया है आपको मैं वर्ड्स दूं ताकि आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा करें। चलिए देखते हैं वर्ड्स। पहला वर्ड देखिए, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब है, सिनोनिम्स देखेंगे तो होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हिंदी में बात करते हैं तो व्यवहारिक, यहाँ लिखा है व्यवहारिक, ये बोलेंगे या व्यवहार कौशल बोलेंगे, व्यवहार कौशल या व्यवहारिक। और ये पर्सन के लिए यूज़ होता है। ये इंटेलिजेंट भी कैंडिडेट होता है, एस डाउन टू अर्थ इंटेलिजेंट भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ डाउन टू अर्थ, वह डाउन टू अर्थ है यानी व्यवहार कुशल है। आप शी के लिए एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ रियलिस्टिक, वह व्यवहार कुशल है। आप रियलिस्टिक यूज़ करें या डाउन टू अर्थ यूज़ करें, दोनों वर्ड्स का मैंने मतलब आपको बताया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आउट स्पोकन। आउट स्पोकन का सिनोनिम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब खरा बोलने वाला, साफ बोलने वाला कैंडिडेट। ये केयर नहीं करता है कि बात आपको कैसी लगेगी, ये जो मुंह पर आता है बोल देते हैं। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉजिटिव पर्सन है, अच्छा व्यक्ति माना जाता है। लेकिन आजकल ना इसको क्या बोलने लगे हैं हिंदी में, मैं आपको बताता हूँ। आजकल इसको हिंदी में मुँह फट भी बोल देते हैं। कहते हैं यार मुँह फट इंसान है, कुछ भी बोलता है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ आउट स्पोकन, वह खरा बोलने वाला है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप शी के लिए भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, शी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, होम सिक। ये देखिए, ये क्या है होम सिक? घर की याद आना। हिंदी में बोलते हैं घर की याद आना, घर की याद आना, फ्रेंड्स की याद आना। बाहर रह करके आप ज़्यादा दिन तक घर पर रहते हैं, जैसे पैंडेमिक में देखा हो, लोग घर पर रहे थे, फिर जब ऑफिस जा रहे थे उन्हें घर की याद आ रही थी, होम सिक हो गए थे। तो मैंने यहाँ इंग्लिश में एलैबोरेट किया है, आप देखिए, सैड बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम योर होम एंड मिस योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब आप घर से बाहर हैं और अपने परिवार को या फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं होम सिक। नाउ एग्जाम्पल देखेंगे, आई फेल्ट होम सिक देयर, मुझे वहाँ घर की याद आई थी, मुझे वहाँ फ्रेंड्स की याद आई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए वर्ड देखिए, पिन पॉइंट सॉल्यूशन। पिन पॉइंट सॉल्यूशन, पिन पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन यानी एक्यूरेट। एक वर्ड है यहाँ पर पिन पॉइंट, इसका मतलब एग्जैक्ट होता है। आप इसको सॉल्यूशन के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो पिन पॉइंट सॉल्यूशन। कहते हैं ना मुझे इसका ना एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप बोल सकते हैं आई नीड अ पिन पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ इट। मुझे इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, पिन पॉइंट सॉल्यूशन चाहिए। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में मैंने ये वर्ड यूज़ किया है पिन पॉइंट। आप इसको एक बार यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्पल में। दूसरा देखते हैं, रेवल और रेवल। रेवल इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब है टू एंजॉय। लेकिन एंजॉय कैसे? जैसे अगर आपका संडे है और संडे को आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, राइट, या जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो इस तरह से आप जो सेंस में अगर एंजॉयमेंट दिखाना चाहते हैं तो ये रेवल दे सकते हैं, वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, आई एम रेवेलिंग माई संडे, मैं मेरा संडे एंजॉय कर रहा हूँ। अब संडे को एंजॉय कर रहा है तो कुछ एक्टिविटी करके, तो इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, रिवील। रिवील मीन्स होता है टू डिस्क्लोज, उजागर करना। जैसे आपने किसी को कोई बात बताई और आपने कहा इसको सीक्रेट रखिए, लेकिन उसने वो क्या किया, उसने उसको पब्लिक बना दिया, यानी उसने उस बात को बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फ्रेंड्स को बता दिया। तो आपकी बात का क्या कर दिया उसने, रिवील कर दिया, यानी उसने डिस्क्लोज कर दिया। आपने किसी फ्रेंड से कहा कि यार मैं तुझे तुम्हारे बारे में बताता हूँ, ऐसे बोल रहा था, लेकिन तुम मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन उसने क्या किया, आपके नाम को डिस्क्लोज कर दिया कि मुझे उसने बताया था। तो आप देखिए इसका एग्जाम्पल, डोंट रिवील माई नेम देयर। कहा जा रहा है कि वहाँ पर मेरा नाम मत बताना, मेरा नाम रिवील मत करना, डिस्क्लोज मत करना। यहाँ देखिए, ही रिवील्ड माई सीक्रेट,
उसने मेरे सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया, यानी रिवील्ड कर दिया। इसका पास्ट फॉर्म है, इसीलिए इसमें डी आया है, तो रिवील्ड। ऐसा कैंडिडेट जो किसी के सीक्रेट को डिस्क्लोज करता है, उस कैंडिडेट को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए, रिवीलर, रिवीलर, रिवीलर। और इसके लिए सेकंड वर्ड दे सकते हैं स्नूपर, स्नूपर। आपने रामायण के बारे में बात करें तो जो विभीषण था, विभीषण ने क्या बताया था? रावण के सीक्रेट को जो वो जानता था उसने डिस्क्लोज कर दिया था, तो रिवीलर। आपके भी बहुत हो सकता है कोई फ्रेंड ऐसा हो जो डिस्क्लोज सीक्रेट को बताता हो या डिस्क्लोज कर देता हो सीक्रेट को, तो उसे आप रिवीलर बोल सकते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैजिक बुलेट का मतलब है, हिंदी में बोलेंगे रामबाण, या फिर जादू की छड़ी बोल सकते हैं, जादू की झप्पी भी बोल सकते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे इसका? एन ईजी सॉल्यूशन टू अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। जब कोई ईजी सॉल्यूशन हो किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का, किसी भी कठिन समस्या का। ऐसे देखते हैं, एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मेरे पास ना बहुत कम टाइम है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, मेरे पास ओनली 10 डेज़ हैं। तो मैंने आपसे बोला सॉरी आई डोंट हैव मैजिक बुलेट, मेरे पास में ऐसी कोई जादू की झप्पी नहीं कि 10 दिन में आपको इंग्लिश बोलना आप सीख जाएंगे। तो उस सेंस में आप इसको मैजिक बुलेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वर्ड देखिए, क्लोथ्स हॉर्स। क्लोथ्स हॉर्स किसे बोलेंगे? समवन हु रियली लाइक्स टू बाय नाइस क्लोथ्स। ऐसा इंसान जो नए कपड़े खरीदने का शौकीन हो और अच्छे कपड़े खरीदने का शौकीन हो, उसे आप क्लोथ हॉर्स बोल सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग और मैं बता देता हूँ। क्लोथ हॉर्स एक फ्रेम भी होता है जिस पर हम अपने धुले हुए कपड़े टांगते हैं। देखा, मौसम ख़राब है तो घर में, रूम में एक फ्रेम लगा देते हैं, और जिसे आप हैंगर बोल सकते हैं, उसको भी क्लोथ्स हॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आउट ऑफ माई प्राइस रेंज। कभी आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, सपोज आप आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट, और वो शर्ट का प्राइस बहुत हाई है, तो आप ऐसे बोलेंगे दिस शर्ट इज़ आउट ऑफ माई प्राइस रेंज, या आउट ऑफ माई बजट। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डियर टू माई हार्ट। डियर टू माई हार्ट, डियर टू माई हार्ट का मतलब होता है क्लोज टू माई हार्ट, दिल के बहुत करीब। बोलते हैं ही इज़ डियर टू माई हार्ट, वह है मेरे दिल के बहुत करीब है। माई पेरेंट्स आर डियर टू माई हार्ट, मेरे पेरेंट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो ये मैंने आपको वर्ड्स दिए, आप इनके नोट्स बनाइए, एग्जाम्पल्स देखिए। इफ़ यू नीड मोर वीडियोज़ लाइक दिस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।